दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने सरकारी स्कूलों में एक नया पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। ऐसे राष्ट्रीय नीति यानी कि राष्ट्र नीति कहा गया है। यह पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में नागरिक जिम्मेदारी, नैतिक नेतृत्व और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि यह पाठ्यक्रम छात्रों को राष्ट्रीय इतिहास, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी देगा। उनका मानना है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को समाज और देश के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाना भी बेहद जरूरी है, खास करके आज के सेंचुरी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। इनका उद्देश्य भारतीय समाज में एकता, अखंडता और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना था। आरएसएस मानता है कि देश की ताकत उनके नागरिकों की जागरूकता और समाज में मेलजोल में निहित है। समय समय पर आरएसएस ने सामाजिक और मानवीय राहत कार्यों में भी बहुत भाग लिया है। उदाहरण के लिए केदारनाथ भूकंप और बिहार बाढ़ के दौरान राहत कार्य लगातार इन्होंने किए हैं। कोविड-19 महामारी के समय भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने लोगों तक मदद पहुंचाई है। यह दिखाता है कि यह संगठन केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देता आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। राष्ट्रीय नीति पाठ्यक्रम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होंगे। पहला, छात्रों को आरएसएस के इतिहास और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा। इसमें संगठन की स्थापना, दर्शन और राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा बच्चों को। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान को भी शामिल किया गया है। इसमें वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके कार्यों के बारे में भी बताया जाने वाला है। तीसरा, पाठ्यक्रम में बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाएगी। युवा संसद, चुनावी साक्षरता क्लब और क्षेत्रीय यात्राओं के जरिए बच्चे सीखेंगे कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका क्या है। इस पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों की तैयारी भी बेहद जरूरी मानी जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मास्टर ट्रेंटरों का ओरिएंटेशन और परीक्षण कार्यक्रम रखा है। शिक्षकों को सिखाया जाएगा कि पाठ्यक्रम की जानकारी छात्रों तक सरल और सही तरीके से कैसे पहुंचेगी। इसके अलावा शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों को चर्चा, सवाल जवाब और डिबेट के जरिए विषय को अच्छे से समझाएंगे। इससे बच्चे सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सोचने समझने वाले और विश्लेषण करने वाले भी बन सकते हैं। हालांकि इस निर्णय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं और कहते हैं कि इससे बच्चे राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े रहेंगे। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक एजेंडा से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि बात आरएसएस की है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि यह पाठ्यक्रम संविधान और शिक्षा नीति के अनुसार है और इसका उद्देश्य किसी संगठन का प्रचार प्रसार करना नहीं है। इस पाठ्यक्रम का बच्चों के लिए कई फायदे हैं। सबसे पहले, इसमें अपने आप अधिकार और कर्तव्य समझने में उन्हें मदद मिलेगी। वे जानेंगे कि लोकतंत्र में उनकी क्या भूमिका है और वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादी नेताओं की कहानियों से बच्चे देशभक्ति और साहस जैसे मूल्यों को अपनाएंगे। तीसरा, युवा संसद और क्लब जैसी गतिविधि से बच्चे सीखेंगे कि समाज सेवा और नेतृत्व केवल किताबों में नहीं, बल्कि असली जिंदगी में भी जरूरी है। चौथा, पाठ्यक्रम में संविधान और नैतिक शिक्षा भी शामिल है, जिससे बच्चे सही और गलत की पहचान, समाज सेवा की भावना और नैतिक जिम्मेदारी भी सीखने वाले हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रयास है। राष्ट्रीय नीति पाठ्यक्रम छात्रों को इतिहास, संस्कृति, नागरिक जिम्मेदारी और नैतिक नेतृत्व से जोड़ता है। इससे बच्चे न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि जागरूक, जिम्मेदार और देशभक्त नागरिक बनकर समाज और देश के लिए योगदान दे सकेंगे। बाकी आपको ये कैसा लगा? कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये एक मिक्स्ड रिव्यू है। कुछ लोग कहेंगे कि इससे एक संगठन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बाकी इस मामले में जैसे जैसे अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते जाएंगे। लेकिन इस प्रतिक्रिया पे कई सवाल जवाब भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली सरकार जो है वो केवल एक संगठन के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं कुछ और कह रहे हैं कि इससे देश के संविधान, देश के मूलभूत अधिकार जिंदा रहने वाले हैं। खैर,
इसमें आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।